हजारों साल पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार सतीसर नाम का एक स्थान था जो कि ऋषि कश्यप ने बनाया था। पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं बता रही हूँ। ऋषि कश्यप ने एक झील का निर्माण किया, कश्यप मार्ग था। इसी कारण इसका नाम कश्मीर पड़ गया। फिर धीरे धीरे सम्राट अशोक 250 ईस्वी में आए। 250 ईस्वी में इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम दर्ज होता है। इस महान सम्राट अशोक ने ही इस की नींव रखी थी। किसकी? श्रीनगर जो कैपिटल है इस समय में, उसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी थी। और वहाँ एक बौद्ध संगति भी हुई थी चौथी, जो प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क द्वारा करवाई गई थी। यह क्षेत्र पूरे एशिया के लिए एक ज्ञान वर्धन क्षेत्र रहा है कश्मीर। फिर कुछ हिंदू राजवंश भी वहाँ पर हुए। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कुछ और राजवंश रहे। फिर ललित्यादित्य मुक्त पीढ़ रहे जो 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक के इन्होंने शासन किया। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने अपनी सेनाओं को मध्य एशिया तक भेज दिया था। मध्य एशिया कहाँ पड़ते? जैसे ये हमारा भारत देश है तो यहाँ पर अफगानिस्तान आएगा। ऊपर में जो देश है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह देश, वहाँ मध्य एशिया तक इसने अपनी ध्वज यानी पताका को फहराया था और इसीलिए इसको कश्मीर का सिकंदर कहा गया है। किसको? ललितादित्य मुक्त पीढ़ को। फिर आई रानी दीदा का समय काल था 980 से 1003 ईस्वी तक। इतिहास की बहुत ही चतुर और शक्तिशाली शासिका थी। ये महिला शासिका थी। इसने कई दशकों तक कश्मीर पर राज किया था और कश्मीर की जितनी भी राजनीति थी उसको अपनी उंगलियों पे इसने नचाया था, रानी दीदा ने। इससे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। इतिहास के पन्ने लिखे हुए होते हैं, उन्हीं से ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद राजतरंगिणी जो कि कल्हण ऋषि द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1148 ईस्वी में लिखा गया था। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह साहित्य कितने भी, चाहे हिंदी साहित्य और चाहे हिस्ट्री के सिलेबस हो, सब में ये मिल जाता है कल्हण की राजतरंगिणी उसके बारे में। तो भारत के इतिहास को भी उसने क्रमबद्ध लिखा था और बहुत ही सुंदर शैली में इसको लिखा गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है जिससे कश्मीर राजवंश की पूरी जानकारी मिलती है। इसके बाद में मध्यकाल में जानकारियां कलेक्ट की गई हैं। समय का पहिया जैसे घूमता जाता है, कभी किसी का राज आता है तो कभी किसी का राज आता है। तो सत्ता में एक आता है तो फिर उसका पतन हो जाता है, तो फिर नया उदय होकर आ जाता है। इस प्रकार से वर्तमान समय में भी ऐसा ही चल रहा है राजनीति में। उस समय भी राजनीति में ऐसे ही चलता था। तो फिर आए शाह मीर वंश। कौन सा? शाह मीर वंश। यह 1339 ईस्वी में आया। शाह मीर वंश मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी कश्मीर के अंदर। फिर जैन उल अबिदीन बुटशाह आए। फिर जैन उल अबिदीन बुटशाह आए। इनका काल था, शासन करने का समय था 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक। उस समय में सल्तनत काल चली हुई थी। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है उस समय में। बाकी इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। इसने हिंदुओं और मुसलमानों को भाईचारा को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था और कला शिल्प भी इसकी बहुत ही अच्छी रही थी। बहुत ही कलाएं, साहित्य इसने रचवाए थे उस समय में। फिर हम मुगल विजय की बात कर लेते हैं। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुगल बादशाहों ने कश्मीर की वादियों से इतना प्रेम था तो वहाँ पर जहांगीर ने, जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसने निशांत, शालीमार जैसे बाग बनवाए थे वहाँ पर, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। फिर काल आता है सिखों का और डोगरा शासन का। मुगलों के पतन के बाद जब मुगल शासकों का पतन हो गया, फिर आया अफगानों का राज वहाँ पर। अफगान जो थे वो बहुत ही क्रूर थे उस समय में। उन्होंने क्या किया था? सिखों को समाप्त कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में सिख साम्राज्य ने अफगानों को हराकर सिखों का वहाँ पर आधिपत्य हो गया था, यानी सिखों ने अपना अधिकार कर लिया था। फिर आए गुलाब सिंह डोगरा वंश के। अंग्रेजों और सिखों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी उसके तहत महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर की सत्ता को अपने हाथों में लिया, यानी कि अंग्रेजों ने वो सत्ता उसको गुलाब सिंह को सौंप दी थी और वहाँ पर हुआ डोगरा वंश का आधिपत्य है। फिर आधुनिक काल की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त
1947 को जब अपना भारत देश आजाद हुआ, उस समय में महाराजा हरि सिंह वहाँ के राजा हुए। उसको स्वतंत्रता दे दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा या फिर भारत के साथ रहेगा, लेकिन उसने भारत में विलय होने का निर्णय किया और वो भारत में ही विलय हो गया, यानी कि उसका जो राज था वो भारत के हिस्से में आ गया। लेकिन आज तक वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के पक्ष में है। भले ही हम कितना भी मैप के ऊपर इसे दिखाएं, लेकिन ये हिस्सा हमारा नहीं है और इधर से ये हिस्सा भी हमारा नहीं है, ये चीन के पास है। फिर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को यानी पाकिस्तान के शासकों ने हरि सिंह को एक निमंत्रण पत्र भेजा कि कश्मीर है उसे पाकिस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और जो समझौता उन्होंने भेजा था उस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे और वह आज भी यह आधिकारिक तौर पर भारत का ही हिस्सा है। 2019 को भारतीय सरकार ने ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय लिया। गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और कश्मीर पर केंद्र शासित राज्य हो गया, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इस प्रकार से कश्मीर का इतिहास रहा है। कश्मीर का इतिहास युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बदलती हुई संस्कृति का केंद्र भी रहा है। महान राजाओं का राजवंश भी यहाँ रहा है, मुनियों की तपोवन भूमि का राज भी यहाँ रहा है और पूरी दुनिया के लिए यह एक जन्नत भी है आज के युग में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते थे। जय हिंद।